मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है और बहुत मार्मिक चर्चा यहाँ दुख मुक्ति के संदर्भ में चल रही थी। ये जीव सुखी होना चाहता है तो प्रश्न इस तरह का उठाया कि भाई यदि ये सुखी होना चाहता है तो इसको कुछ न कुछ चिंतन बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको मरने का दुख है, परेशानियों का, अनेक प्रकार की बाधाओं का। तो ये सारी जो बाधाएं दिखाई देती है, इन सब बाधाओं से मुक्ति होने का उपाय आप अपना चिंतन बदल दो। और उस चिंतन को बदलने के लिए यहाँ 29 नंबर का श्लोक दिया, जिस 29वें श्लोक में ये कहा कि तुझे किस बात का भय है ये बता। साहब मुझे तो मौत का भय है। तुझे मौत का भय है तो सबसे पहली बात कह दी कि तू अमर है। अब बता, अब किस चीज का भय है? ये नहीं साहब मर जाऊंगा। अरे तू नहीं मरेगा हम कह रहे हैं, तो चिंता किस बात की रख रहा है कि साहब मर गया तो? देखो जो डर है ना, ये डर बहुत खतरनाक है और हम सभी लोग अपने इस डर की वजह से ही दुखी हैं। बिल्कुल परम सत्य बात है ये। हमारे दुख का कारण मौत नहीं है, हमारे दुख का कारण बीमारी नहीं है, हमारे दुख का कारण तो हमारे दुख का कारण क्या है कि दुख का एकमात्र कारण है भय। डरते हैं हम मरने से, मर नहीं जाए कहीं, मर जाएंगे तो क्या होगा। तो आपको ध्यान है सभी की सुनी हुई घटना है, शुभोम चक्रवर्ती क्यों मरा बताओ? किस वजह से मरा? मर तो सकता ही नहीं है। मैं तो उदाहरण की बात कर रहा हूँ, देह छूटने की बात कर रहा हूँ। देह का वियोग भी क्यों हुआ उसके? सबको पता है पूर्व जन्म का रसोईया व्यंतरवासी देव बनकर तो शुभोम चक्रवर्ती को लवण समुद्र के बीच में ले गया था और वहां लवण समुद्र के बीच में ले जाकर अनेक प्रकार के बहुत उपद्रव करने लगा। आपको पता है शुभोम के मन में क्या चल रहा था? सब जानते हैं, पता है ना सबको क्या चल रहा था? नमोकार मंत्र बोल रहा था। ये नमोकार मंत्र बोल रहा है, देव उपद्रव करने का प्रयास कर रहा है। देव के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए जाने पर भी, व्यंतर के द्वारा बहुत प्रकार से उपद्रव किया जाने पर भी बच नहीं पा रहा है। मतलब बचा हुआ ही है, कुछ कर नहीं पा रहा है इसके ऊपर वो देव, क्योंकि ये नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि ये शुभोम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र का ही जाप करता रहे, मन में इसके नमोकार मंत्र का उच्चारण चलता रहे, तो वो देव इसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं ना। जो उपद्रव करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस उपद्रव से कितना फर्क पड़ रहा है शुभोम के जीवन पर? रंच मात्र भी नहीं, रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर वो सब आगे क्यों हुआ? देव भी समझ गया था मेरे द्वारा किए गए उपद्रव का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, ये जरूर कुछ ना कुछ मंत्र बोल रहा है। देव ने कह दिया उसको कि देख, जिस मंत्र की श्रद्धा तेरे मन में है, तू उस मंत्र को पानी पर लिख और पैर से मिटान, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब क्या होना था बोल? अब मरा वो, किस वजह से मरा? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो तो सुरक्षित था, कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ डर था इस बात का कि यदि मैंने इस मंत्र को पानी में लिख के पैर से नहीं मिटाना तो मेरा क्या होगा।
सिर्फ भय था इस बात का कि ये देव मुझे मार देगा तो क्या होगा। ये भय खा जाता है व्यक्ति को। और ये जो भय दिखाई देता है ये भय भी भ्रम जनित है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी साहब पेज नंबर 52 पर कहते हैं, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है और कोई उपाय नहीं है। आपको इस प्रकार का जो भ्रम हो गया है कि मैं दुखी हूँ, ये जो भ्रम हो गया है कि मैं मर जाऊंगा तो, मेरा मरण काल आ जाएगा तो, कोई मुझे मार देगा तो ये विश्वास दिला रहे हैं यहाँ पर इस चिंतन के माध्यम से कि तुम मत सोचो ऐसा, कोई नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा कुछ भी, क्योंकि तुम अमर हो। जो अमर होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वस्तु स्वरूप है, यही नियम है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अमर हूँ, मरूंगा तो नहीं, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा, तब क्या होगा बताओ। बुढ़ापा आएगा तब क्या होगा। तो फिर यहाँ जवाब दिया कि तेरा स्वरूप ऐसा है कि उसमें व्याधि भी नहीं आती। बीमारी आएगी तो क्या होगा, बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, कि न तो बुढ़ापा आता है, न बीमारियां आती है, न मौत आती है। अब बोल, अब क्या परेशानी। माने व्यक्ति यदि अपने स्वरूप के बारे में इस प्रकार से चिंतन कर ले तो फिर किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहे, फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहे, फिर किसी प्रकार का कोई दुख का कारण नहीं रहे। ये मूल श्लोक था 29 नंबर का। इसके भावार्थ से अपने वो बात आगे बढ़ानी है। देखिए आप पेज नंबर मेरी पुस्तक में 76 है और कुछ एडिशन दूसरे होंगे उनमें अलग पेज नंबर होगा। जिस जीव को अपने चिदानंद स्वरूप का निश्चय हो गया है, वाह, तब की बात नहीं है। जिस जीव को अपने चिदानंद स्वरूप का निश्चय हो गया है उसको द्रव्य प्राण के त्याग रूप मरण का भय नहीं होता। किसी प्रकार भय नहीं होगा उसको। अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव होना जरूरी है, लेकिन जिसे निज गायक के चैतन्य स्वरूप का अनुभव हुआ हो, जिसको निश्चय हो गया हो, जिसको दृढ़ श्रद्धा हो गई हो, ऐसे समय द्रव्य प्राण के त्याग रूप मरण का भय नहीं होता। कैसी भय न जान लियो संसार, अब हम अमर भय न मरेंगे। ये ज्ञानियों के स्वर होते हैं इस प्रकार के। अब मुझे कौन मारेगा, अब मुझे मारने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में मुझे पीड़ा पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ये द्रव्य प्राणों का त्याग भले ही हो जाए, लेकिन ये द्रव्य प्राणों का त्याग मुझे मारने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ द्रव्य प्राणों का त्याग हुआ और नवीन द्रव्य प्राणों का ग्रहण हो गया, क्योंकि वह निशंक है। इस शरीर का नाश होता है, शरीर का नाश होता है, इस भरोसे वो निशंक है। सामने वाला व्यक्ति कोई हमारे ऊपर तीर चलाए, देखो कई होते हैं ना ऐसे पुलिस के ऑफिसर और जो ट्रेनिंग होती है उनकी, बड़े बड़े ऑफिसर वो क्या करते हैं, एक आदमी को खड़ा करते हैं और उस आदमी को खड़ा करके उसके सर के ऊपर एप्पल रखते हैं, एक सेब, एक एप्पल उस व्यक्ति के सर पर रखा और 10 फीट 15 फीट की दूरी पर खड़े होकर के बंदूक से गोली चलाते हैं और सर पे रखा हुआ वो फल उड़ा देते हैं। कितना डर लगता होगा, घबराहट होती होगी ना बहुत। तो भाई साहब थोड़ा सा निशाना चूक जाए
तो उस एप्पल की जगह वो निशाना हमारे सर पे लगेगा, हमारे चेहरे पर लगेगा, थोड़ा सा चूक गए तो। और जिस निशानेबाज ने, जिस तीरंदाज ने हजारों बार ऐसा काम किया हो, हजारों बार ऐसे प्रयोग और करतब दिखाए हों, उस व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति अपने सर पर गिलास रख करके खड़ा होने के लिए घबराएगा नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है जो गोली सामने से चलेगी वो गोली मेरे नहीं लगेगी। मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अपने सर के ऊपर गिलास रखता है, एप्पल रखता है, एप्पल का पीस रखता है, वो ये कहता है कि देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह से उस धुरंधर के द्वारा धनुष बाण चलाने पर, तीर चलाने पर, बंदूक की गोली चलाने पर वो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति उस पर विश्वास के कारण निशंक खड़ा रहता है, हम वही बात आपको कहना चाहते हैं कि जिनवाणी के ऊपर, अपने त्रिकाली ध्रुव गायक के ऊपर, सर्वज्ञ परमात्मा के ऊपर जिन जीवों को श्रद्धा होती है वे जीव भी द्रव्य प्राणों के त्याग से मरण नहीं मानते, तो मरण का भय नहीं होता। इस बात का डर, वो जानते हैं मेरे नहीं लगेगी गोली, वो जानते हैं शरीर के लगेगी, वो जानते हैं मेरा बिगाड़ नहीं होगा, शरीर का होगा, वो जानते हैं शरीर छूटेगा मैं चला जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस घर को खाली करके दूसरी जगह चले जाना है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को ये विश्वास भी बराबर रहता है, एक घर से निकलेंगे 3 समय में दूसरा घर मिल जाएगा। क्या करना है हमारे को इसका? हमारे तो व्यवस्था ऐसी चाहते हैं हम, ऐसा परमानेंट घर बनाएंगे जो घर कभी भी ना छूटे, जिस घर का कभी भी वियोग ना हुए। क्या ऐसा? वह सम्यक दृष्टि जीव कैसा हो गया है? क्योंकि वह निशंक है। इस शरीर का नाश होता है परंतु चित्त शक्ति लक्षणात्मक ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण का कभी भी नाश नहीं होता। ये निश्चय है कि भाव प्राण का कभी भी नाश नहीं होता। उसको मरण का भय नहीं होता। मरण के कारणभूत काले सर्पादिक का भय कहाँ से होगा? होगा ही नहीं। बोलो, जिस आदमी को मौत से डर नहीं है वो व्यक्ति सर्प से कैसे डरेगा? कभी कभी जब हम ऐसे ओलंपिक वगैरह में देखते हैं ना, सर्कस में देखते हैं मौत का कुआं, और इस तरह से लोग छलांग लगाने वाले बाइक लेकर के कूद जाते हैं, कहाँ से कहाँ कूदते चलते हैं। हमें उनको देख करके लगता है उनको मौत का डर नहीं लगता क्या? सच बात है, जिनको मौत का डर नहीं लगता वे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, खोटे से खोटा काम करने को तैयार हो जाते हैं, बुरे से बुरा काम उनके द्वारा हो जाता है। जिन्हें मौत का डर नहीं लगता, जिन्हें मौत का भय नहीं है, क्या जो मौत से डरते नहीं है, उनकी ऐसी हालत है। और जिनको मौत से डर लगता है वो थोड़ी ना कर सकते हैं ऐसा। अब यहाँ सम्यक दृष्टि होती है, ऐसी बात बतला रहे हैं। इन सम्यक दृष्टि यानी जीवों को मौत से डर नहीं लगता। जिन्हें मौत से डर नहीं लगता उन्हें काल सर्प क्या डराएगा, उन्हें भूत क्या डराएगा, उन्हें सिंह क्या डराने में समर्थ हो सकता है? वो मच्छर से डरेंगे? नहीं, उसको मरण का नहीं। तो मरण के कारणभूत काले सर्पादिक का भय कहाँ से होगा? अर्थात होगा ही नहीं। देखिए आगे, तथा उसको वात पित्त कफ की विषमता असमानता से उत्पन्न होने वाली व्याधियों का भय भी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उनका संबंध मूर्त पदार्थ के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। इसलिए उसका ज्वरादिक की पीड़ा कैसे होती नहीं। बोलो,
अब उसको ज्वर आदि की पीड़ा कैसे होगी? होती ही नहीं उसको, ज्वर नहीं होता, ऐसी पीड़ा नहीं होती, भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता, उसको मरण का भय नहीं होता। वात पित्त कफ आदि से क्या होगा? तबीयत बिगड़ेगी, लेकिन तबीयत बिगड़ने का भी तो डर नहीं है उसको। मूर्त पदार्थों का संबंध शरीर आदि के साथ में है, आत्मा के साथ में नहीं है, इसलिए उसको ज्वर आदि की पीड़ा कैसे हो? उसको हो नहीं सकती। पीड़ा नहीं हो सकती उसको भाई। बुखार से किसको डर लगेगा? जिसको मौत से डर नहीं लगता। बंदूक की गोली से कौन डरेगा? जिसको मौत से डर लगता हो। अच्छा, आप लोग भूत से डरते हैं क्या? डरते हैं? हाँ जी। क्यों भाई, क्यों डरते हैं बताओ? क्यों डर लगता है? क्योंकि वो मार देगा। खा जाएगा, खून पी जाएगा, तो इसलिए डर लगता है हमारे को भूत से। अब मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि वो भूत आपको खा नहीं सकता। बिल्कुल आपके हृदय में यदि कोई डर हो तो वो डर निकाल दीजिए आप। क्यों निकाल दीजिए? क्योंकि भूत कभी किसी को खाता ही नहीं है। पता है, एक नियम है, बहुत बड़ा नियम मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। क्या नियम है? कि व्यंतरवासी देव हो चाहे भवनवासी व्यंतर ज्योतिष को हो, ये किसी भी प्रकार के देव मांसाहारी नहीं होते। ये किसी भी प्रकार के देव मांस भक्षण नहीं करते। ये सब प्रकार के देव डरते हैं। किस चीज से डरते हैं बताओ? खून से, ब्लड से, मांस से। यदि किसी के शरीर में उनको मांस दिख जाए, खून दिख जाए, तो वे लोग वहां से तुरंत चले जाते हैं। वे छूते ही नहीं है। वे मांस कैसे खा सकते हैं? देवगति के जीवों के आहार नहीं होता, उनके मनसाहार होता है, मांसाहार नहीं होता। कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो कई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में उसे मांसाहार कहने लगते हैं। देव लोग मांसाहार करते हैं। हो सकता है आप लोगों ने कभी कदाचित सुनी हो ये बात कि देव लोग मांसाहार करते। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, देव लोग मांसाहार नहीं करते, मनसाहार करते। मनस आहार, मन से होने वाला आहार। अंदर मानसिक विकल्प हुआ और तृप्ति हो गई। मन में विकल्प आया और तृप्त हो गए। कुछ खाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं खाते हैं, कुछ खाया ही नहीं जाता उनसे, कुछ खा ही नहीं सकते हैं वो, ऐसा ही उनका स्वरूप है। वो सेम सबको लागू होगा ना, ये दोनों गतियों वालों को, नरक और स्वर्ग को कि चारों प्रकार के देवों को लागू होगा। नहीं, मैं देवों के प्रकार की बात नहीं कर रही हूँ। वो गति जो नरक गति और स्वर्ग गति में जो है वो उनके लिए। यहाँ जो तिर्यंच और इसमें ही ये बात लगेगी ना, तिर्यंच और मनुष्य गति में, शाकाहारी या मांसाहारी जो बोलते हैं। हाँ, ये शाकाहारी और मांसाहारी की बात तिर्यंच और मनुष्य में ही बनेगी। हाँ। नरक और देव दोनों जगह पर ये व्यवस्था नहीं बनती है। और बताऊं आपको विशेष बात, 6 प्रकार के आहारों की चर्चा सुनी है आपने? 6 प्रकार के आहार होते हैं, कभी कदाचित सुनी हो किसी ने? सुनी है। मनुष्यों के होता है कवलाहार, मनुष्यों और तिर्यंचों के। कवलाहार किसे कहते हैं? एक एक घास भोजन करने को कवलाहार कहते हैं। एक एक घास भोजन करते हैं, एक एक घास ग्रहण करते हैं, ये भोजन कहलाता है कमलाहार, मनुष्य तिर्यंचों के। एक दूसरे प्रकार का आहार होता है जिसे कहते हैं ऊर्जाहार, लेपाहार,
मंसाहार, नौ कर्माहार, कर्माहार, ये 6 प्रकार के आहार हैं। इनमें से मनुष्यों और तिर्यंचियों के होने वाला आहार क्या कहलाता है? कवलाहार कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट प्रकार का। अब सेकंड देखो आप, दूसरे का क्या नाम है? इसके बाद वाला साहब क्या नाम है दूसरे का? कुछ भी ले लो, जैसे मान लीजिए लेप आहार की चर्चा करें अपन। ये क्या होता है लेप आहार? जिस आहार में सिर्फ लेप के माध्यम से जो आहार हो वो आहार कहलाता है लेप आहार। ये कैसा आहार है लेप आहार? ये होता है पेड़ पौधों के, वृक्षों के, उनके आहार को शास्त्रों में लेप आहार संज्ञा दी है। क्या उसके लिए कहा गया है लेप आहार। फिर एक कहा है तेज आहार। मनुष्यों के मालिश वाली जो है तेल लगा, हाँ, वो भी लेप आहार के अंतर्गत जाता है। मनुष्यों की जो मालिश वगैरह होती है वो भी लेप आहार के अंतर्गत है। कौन है? इसलिए रात्रि में जब 4 प्रकार के आहार का त्याग करने की बात करते हैं तो उसमें लेपाहार के त्याग की भी बात करते हैं। ठीक है, ऊपर से मालिश करो, वास्तव में भोजन होता है वो। कभी उसके बारे में सोचा नहीं होगा, विचार नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, विचार नहीं किया होगा आपने कभी उसके बारे में। उपवास किए हुए है और वो उपवास वाला व्यक्ति यदि समझ लीजिए, यहाँ तक भी बतलाते हैं कि यदि वो मौसम भी यदि ठंडा हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी नहीं हो, तो उसका उपवास आसानी से निभ जाता है। बहुत आराम से उसका उपवास पूरा हो जाता है। ये कैसे हो गया उपवास पूरा उसका? उसके पीछे क्या कारण था? उसको आहार में ठंडी हवा से आहार था वो। हाँ बिल्कुल आहार था। आपने कई बार सुना होगा कई लोगों से कि वो, हमने देखा है कई बार उपवास आदि करने वाले लोगों को हाथ में कुछ ना कुछ रख लेते हैं। क्या? भोजन जैसी चीज खाने किस सही, चावल वगैरह पूजा के? हाँ जी, जैसे पूजा के चावल रख लिए हाथ में, उससे आहार थोड़ी होगा। लेकिन पूजा के चावल वगैरह से नहीं, उसमें तो खैर नहीं है, लेकिन हाथ में रख लेते हैं। कोई क्या नाम है, ऑरेंज है या समझ लीजिए नींबू है, इस तरह के कोई हमें देखे कई जगह पर कई लोगों के पास में जो इस तरह का अपने साथ में ले लेते हैं हाथ में, तो उससे वो आहार का दोष लगता है, उससे पोषण मिल रहा है उनको अंदर ही अंदर, कुछ ना कोई चीज पुष्ट हो रही है, भोजन हो रहा है। गीली पट्टी रख लेते हैं, आप पानी की पट्टी रख लीजिए, उससे पोषण मिलेगा। अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल बतलाता हूँ आपको। यदि कंठ सूख रहे हैं, आपको यदि प्यास लग रही है और आपके पानी पीने के त्याग हैं, तो आप गीला कपड़ा करके यदि उसको कंठ पर, गले पर रख लेंगे तो आपको वो तृषा वेदना में शांति मिलेगी। सोचा नहीं कभी। ये सब लेप के अंतर्गत है, ये सब भी लेप आहार है। ठीक है ना, ये लेप आहार होता है। वैसे लेप आहार की मुख्यता बतलाई गई वृक्षों के। ठीक है, पेड़ पौधों के। इसके बाद एक और आहार जिसका नाम मैंने कहा ओज आहार। ओज, ओज माने है उष्णता, ओज माने है गर्मी। ये किसके होता है ओज आहार? गर्मी किसके है? नहीं, क्या बतलाया? कुछ नहीं। सूरज की आता।
ये होती है पक्षियों की। लेते हैं ना, नहीं नहीं तो नहीं, ये तेज आहार है, जिसे ओज आहार भी कहा गया है, ये पक्षियों के कहा गया है, पक्षियों के अंडों के। आप देखिए अंडे किस चीज का आहार ग्रहण करते हैं, आपने देखा पक्षी उनके ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे मुर्गा है, मुर्गी ने अंडा दिया, अब मुर्गी के द्वारा अंडा दिए जाने पर वो मुर्गी उसके ऊपर बैठती है, वो जो उष्णता उसको मिलती है अंडे को, वो उसका आहार है। उसके अंदर रहने वाला जीव उस ओज माने उस गर्मी को ग्रहण करके वो तृप्त हो रहा है, वही उसके लिए भोजन है। वृक्षों गर्मी से आहार मिलता है, फल भी जैसे पकते हैं तो उनको भी गर्मी से होता है वो सब। नहीं, फल मतलब शास्त्रों में जो उदाहरण दिए हैं ना, वो फल के संदर्भ में तो वही लेप आहार वाली बात आएगी। वृक्ष जो हैं वो पानी पीते हैं, पानी पिया, लेप हुआ, बरसात हुई, मिट्टी गीली हुई, जड़ों के माध्यम से बस वो जड़ों में पानी गया, पहुंच गया, और उसी से वो वृक्ष पनप रहे हैं। उनको मनुष्यों का कवलाहार, मनुष्य त्रियंचों का, वृक्षों का लेप आहार, पक्षियों का या अंडों का समझिए, पक्षियों का नहीं कह करके, अंडों का है ओज आहार। 3 हो गए। फिर चौथा आहार है कर्म आहार। ये किसके होता है? ये कहा गया नारकियों के। नारकी लोग किस चीज का ग्रहण करते हैं? कैसे जिंदा रहते हैं इतने इतने वर्षों तक, बताओ। सागरों की आयु कैसे कैसे भोगते बिना खाए पिए हुए, एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता। तो क्या क्या लेते हैं? एक बूंद पानी की नहीं पीते। अब क्या लेंगे वो? क्या चल रहा होगा? कैसे जीवन जिएंगे? वह कर्म आहार, कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करते रहते हैं। ये कर्म आहार है उनके। क्या हो गए? 5वां कहा नौकर्म आहार। तो ये किसके होता है? ये होता है अरिहंतों के। अरिहंतों के नौकर्म आहार कहा गया है। क्या मतलब था नौकर्म आहार? आप देखिए, अरहंतों की उत्कृष्ट आयु अरहंत अवस्था की 1 कोटि पूर्व हो सकती है, 8 वर्ष कुछ अंतर्मूर्त कम। 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल 8 वर्ष कुछ अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व हो सकता है। तो कोटि पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, और ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे 1 करोड़ पूर्व तक वे अरहंत अवस्था सहित परम औदारिक शरीर सहित बने रहे। वाह, क्या खाते होंगे? किस चीज का आहार होता होगा? क्या ग्रहण करते होंगे? कुछ भी ग्रहण नहीं करते। नौकर्म आहार होता है उनके। नौकर्म माने जो शरीर है ना, वो शरीर के योग्य बाहरी पुद्गल परमाणुओं को स्वतंत्र रूप से ग्रहण करता है। नवीन पुद्गल परमाणु ग्रहण करने में आते हैं और पुराने पुद्गल परमाणु शरीर से निकल जाते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था देह की दिखाई देती है, उस व्यवस्था का नाम है, उस शरीर का नाम है परम औदारिक शरीर, और उस आहार का नाम है नौकर्म आहार। ठीक है, कठिन तो नहीं है बात? ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में 2 आधारभूत अंतर बतलाए जाते हैं। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन परंपराओं में मतभेद दिखाई देता है। और बहुत बातें हो सकती है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनमें एक है स्त्री मुक्ति और दूसरा है केवली कवलाहार। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। न्याय शास्त्रों में भी इन दोनों के संदर्भ में खूब मंथन और चिंतन किया गया है आपस में, दोनों परंपराओं में। श्वेतांबर परंपरा में स्त्री को मुक्ति माना जाता है और दिगंबर परंपरा कहती है कि स्त्री मुक्ति संभव नहीं है।
एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, श्वेतांबर परंपरा में कहा जाता है कि केवली भगवान अरहंत परमात्मा इतने लंबे समय तक रहते हैं, तो क्या होता होगा? इतने लंबे समय तक रहते हुए उनको क्या हो जाता है? आहार की इच्छा होती है और वे आहार ग्रहण करने लगते हैं, भोजन ग्रहण करने लगते हैं, आहार भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ये श्वेतांबर परंपरा की, जबकि दिगंबर परंपरा में ये कहा जाता है कि आहार तो होता है लेकिन कमला आहार नहीं होता, हम कहते हैं 9 कर्म आहार होता है। कैसा आहार है? 9 कर्म आहार। ठीक है। 5 हो गए, अभी 1 बच गया। जहाँ से अपन ने चर्चा शुरू की थी, देवों के कौन सा आहार होता है? बस देव ही बच गए, बाकी तो सब तरह के जीव आई गए हैं। इच्छा, देवों के कौन सा? मनस आहार। जैसे कई लोगों ने ये समझ लिया मिसअंडरस्टैंडिंग से कि उनके मनस आहार माने मांसाहार होता है, जबकि ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है। ठीक है ना? देवों के मांसाहार नहीं होता, मनस आहार होता है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के शरीरों की चर्चा और 6 प्रकार के आहारों की चर्चा, शरीर नहीं कह करके हम कहें 6 प्रकार के आहारों की चर्चा हमने यहाँ की। देखिए आप, हमारी यहाँ मूल चर्चा क्या चल रही थी? मूल चर्चा थी भय की। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भय नहीं होता, और हमने यहाँ से बात घुमा करके कहा कि भूत का डर नहीं लगता क्या? और फिर बात आप लोगों से पूछी कि भूत का डर क्यों लगता है, तो कुछ लोगों से जब हमने ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा कि भूत हमें खा जाएगा तो क्या होगा। हमने कहा आप सिद्धांत समझिए, भूत माने व्यंतरवासी देव, भूत माने देवगति के जीव। वो किसी को खा नहीं सकता, क्योंकि देवगति के जीव मांसाहारी नहीं होते। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात बतलाऊं मैं आपको इसी से जुड़ी हुई, मैंने अभी बीच में एक वाक्य कहा था कि देवगति के जीव ब्लड वगैरह को भी नहीं छूते और उससे घृणा करते हैं, और यदि कहीं किसी के शरीर में खून देख लेवे क्या, तो वो चले जाते हैं वहां से, उसको छूते तक नहीं है। आपने ये कहावत और इस तरह के प्रसंग तो सुने होंगे कि जिन लोगों के अंग भंग होता है, उंगली कटी होती है, उंगलियां ज्यादा होती है, एक हाथ कम होता है, कान कम हुआ किसी के, तो ऐसे लोगों की देवों के यहाँ बलि नहीं चढ़ाई जाती। सुने होंगे आपने ऐसे प्रसंग कभी बचपन में, कभी इधर उधर कॉमिक्स में। मतलब ये जो भील होते हैं, आदिवासी होते हैं, ये लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके आगे नर बलि चढ़ाते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं देवता अप्रसन्न हो जाएंगे। मतलब वो देव लोग ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के खून निकला हुआ हो, वो उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। और आज ही हमारे एक ऐसा प्रसंग आ गया था देव के संदर्भ में, मुनिराज के संदर्भ में, उनके अंतिम संस्कार के संदर्भ में। हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत अच्छे बड़े वयोवृद्ध मुनिराज थे, निर्वाण सागर जी मुनिराज। कल उनका रात्रि में देहावसान हो गया 9:30 बजे। 106 वर्ष की उनकी उम्र थी। इस पंचम काल में भी चौथे काल जैसी उनकी चर्या थी। कई बार ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी अपने प्रवचनों में उनका नाम लेते हैं। अपना समर्थन करते थे, गुरुदेव का समर्थन करते थे, चश्मा नहीं लगाते थे, पेन कलम नहीं रखते थे। 106 वर्ष की उम्र थी, लकड़ी नहीं रखते थे। लकड़ी, चश्मा, पेन, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की वस्तु का प्रयोग उनके द्वारा जीवन में नहीं होता था। बिल्कुल निष्परिग्रही और शुद्ध चर्चा करने वाले, वस्तु स्वरूप की, आत्म तत्व की चर्चा करने वाले ऐसे थे संत। 106 वर्ष के उनका
उनका स्वर्गवास हो गया। उनका स्वर्गवास हुआ कल 9:30 बजे रात्रि में, और 10:30 बजे रात्रि में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल रात्रि में 10:30 बजे। तो आज दिन में हमारे ग्रुप में ऐसी चर्चा का विषय बना रहा कि क्या ये उचित है, ऐसा होता है क्या, रात्रि में तो संस्कार नहीं करना चाहिए। कई तरह के जवाब सवाल हुए। फिर कई तरह के मुनिराजों के देह के इसके संदर्भ में कई चर्चाएं आई। तो मैंने प्रमाण दिया, एक भगवती आराधना में इस तरह का उल्लेख भी आया है कि मुनिराजों के देह को जंगल में पशु आदि के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये पारसी आदि धर्मों में तो शायद इसी प्रकार की एक पद्धति भी इसी प्रकार की चलती है। पारसियों में है ऐसी, पारसियों में इसी प्रकार की पद्धति चलती है। तो होता है ऐसा अपने मुनिराजों के लिए भी। कौन करेगा इस प्रकार का कार्य? कौन उनको जंगल में ले जाएगा? कौन लकड़ियां इकट्ठा करेगा? कौन आग लगाएगा? वन खंडवासी मुनिराज दिगंबर संत। और पता है उन्होंने पहले ही कह दिया था, मुनिराज ने, कल सुबह से उन्होंने आहार नहीं लिया था और उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि आप लोग मेरे को जंगल में ले चलो। और दिन में ही वे जंगल में चले गए और वहीं रात्रि में उनके देह विलय हो गया और अंतिम संस्कार हुआ उनका वहाँ। और पंडित जी, आपने पास में ऐसा कुछ बताया था कि जो दूसरे भी मुनिराज होते, अगर संघ के साथ होते हैं तो फिर दूसरे मुनिराज कुछ उसमें कट कर डालते हैं ना, ब्लड निकल जाए, ऐसा कुछ होता है? कट कर देते हैं, सही बात है, ऐसा भी होता है। और ये तो गृहस्थों को भी कर ही लेना चाहिए, उचित है ये परंपरा। अच्छा। वो इसी कारण से, माने दूसरे मुनिराज वहाँ जो होते हैं वो उनके शरीर को ऐसे जंगल में पटकने से पहले उसका छेदन कर देते हैं। पहले बतलाई थी मैंने एक बात, ऐसा ध्यान आता है। हाँ। तो वो कोई एक कांटा वगैरह कुछ ऐसे होता है जंगल में, कुछ भी लकड़ी है, कांटा है, वृक्ष का थोड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा, उससे वो छेदन भेदन कर देते हैं शरीर में। और जिस छेदन के कारण थोड़ा सा ब्लड आदि कुछ निकलने लगता है, फिर उस देह को छोड़ देते हैं। आप पूछेंगे ऐसा करने का कारण क्या है? उसका कारण भी वही है कि देवों के द्वारा कौतूहल का विषय नहीं बनाया जाए और जिन धर्म बदनाम न हो। नहीं तो पता है क्या होगा? नग्न दिगंबर मुनिराज और कोई देव उनके शरीर को पुतले की तरह घुमाए और उससे कौतूहल करे तो जगत के जीवों में दिगंबर संतों के प्रति कैसा भाव आएगा? मुनिराज कैसे होते हैं? देखो देखो किस तरह की हरकत कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, निंदा अपमान, धर्म बदनाम न हो इसलिए। और सच्चाई यही है कि वो देह से बहे हुए रक्त कण को देखकर वो वहां से विहार नहीं, मतलब वो उससे विरक्त हो जाते हैं। व्यंतरादित्य वो उसको छूते नहीं है। ऐसी ही परमानेंट व्यवस्था है। जो इससे भी वही नारकी देव तो दूसरे तरह के होते हैं। हाँ जी, तो नारकी के जो भूत हैं, देव हैं, ये तो अपने देव भूत नारकी के भी होते हैं ना? नारकियों के तो भूत नहीं होते। मैंने सुना था कि देव के भी होते हैं और नारकियों के भी होते हैं। नारकी भी आके परेशान करते हैं। ऐसा सुना था मैंने। वो शायद आपके वो एक तरह के जो देव है ना, वो नरक के ऊपर के स्तर पर रहते हैं। भवनवासी व्यंतर। हाँ हाँ, भवनवासी व्यंतर, वो उस तरह से भवनवासी और व्यंतर। हाँ, दो प्रकार के देव हैं, भवनवासी और व्यंतरवासी देव। तो वहां भी इस प्रकार का कुछ नहीं है। माने मैं तो कुल मिलाकर के ये बात बतलाना चाहता हूँ कि जगत में भूतों का भय बहुत सारे लोगों को दिखाई देता है और वास्तव में भूत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भूत डराने योग्य नहीं है और हमारे लिए डरने का भी कुछ ऐसा माध्यम नहीं है। डरने का एक ही कारण दिखाई देता है कि वे हमें मार देंगे। ठीक है ना, मार देंगे हमारे को, मर जाएंगे तो क्या होगा। यहाँ उसी का चिंतन प्रस्तुत किया है। अरे भाई साहब, आप डरो मत,
आप अमर हो, कहाँ मौत की चिंता रख रहे हो आप? कहाँ आपको मरण का भय है? मरने से चिंता रखने की जरूरत नहीं है। मरने का भय रखने की जरूरत नहीं है, बीमारी का भय रखने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे का भय रखने की जरूरत नहीं है। न तो मेरे बीमारी आती है, न मेरे बुढ़ापा आता है, और न मेरे मौत आती है। जब इस प्रकार का चिंतन इस जीव के चलता है तो फिर वो जीव पूर्णतः मुक्त हो जाता है विकल्पों से। देखिए आगे थोड़ी सी कुछ एक पंक्तियां और है, मैं पढ़ के पूरा कर देता हूँ इसको 2-3 मिनट में। तथा बाल वृद्धातिक अवस्थाएं पुद्गल की है, आत्मा की नहीं। इसलिए उन अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों का वेदन भी उसे कैसे हो, होता ही नहीं। दुखों का वेदन नहीं होता उसको। मृत्यु, व्याधि और बाल वृद्धादि अवस्थाएं उद्गल मूर्त शरीर आदि में ही हो सकती हैं, क्योंकि वे सब मूर्तिमान धर्म हैं। जीव तो अमूर्तिक चेतन है, उसमें वे धर्म कभी भी नहीं हो सकते। किसमें? वे धर्म कभी भी नहीं हो सकते जीव में, चेतन में। चेतन में कभी नहीं हो सकते, चेतन अमूर्तिक है और ये सब मूर्तिक धर्म है। उन्हें भावक ही माने भावना करने वाला ही स्वयं आशंका करता है, तब प्राप्त करके छोड़ दी हुई ये वस्तुएं पश्चातापकारी बनेंगी। अर्थात यदि उक्त नीति अनुसार मुझे भयादि न हो तो इन देहादिक वस्तुओं को प्राप्त करके अर्थात जन्म से लेकर उन्हें आत्मीय भाव से स्वीकार कर अब मैंने छोड़ दी। शिष्य ही कह रहा है, स्वयं ही भावना भाने वाला व्यक्ति ही आशंका करता हुआ कह रहा है अब मैंने छोड़ दी, अर्थात भेद भावना के बल से मैंने त्याग दी। तो वे देहादि वस्तुएं चिरकाल के अभ्यस्त अभेद संस्कार के कारण क्या पश्चातापकारी बनेंगी? अर्थात अपनी मानी हुई उन वस्तुओं को मैंने छोड़ दिया, इससे क्या वे वस्तुएं मुझे पश्चातापजनक हो जाएंगी? इस प्रकार का ये प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ उस भावक को स्वयं ही प्रतिषेध का विचार करके कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसका जवाब दिया है आगामी 30 नंबर के श्लोक के माध्यम से। अपने 30 नंबर के श्लोक की चर्चा को कल के संदर्भ में आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देत हूँ रूप, सदा देत हूँ रूप।